कहानी का शीर्षक शोहरत का घमंड। भाग 1। गांव का लाल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवरंगपुर में जन्मा आरव शर्मा बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। माता पिता गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने आरव को पढ़ने के लिए शहर भेजा। आरव ने दिन रात मेहनत की और पत्रकारिता में नाम कमाया। शुरुआत छोटे न्यूज़ पोर्टल से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी वाणी, लेखन और साहस ने उसे देशभर में चर्चित बना दिया। टीवी पर उसका प्राइम टाइम शो सच का आईना देखते ही देखते हिट हो गया। हर दिन करोड़ों लोग उसे देखते, उसकी बातें मानते और वह खुद को जनता का मसीहा समझने लगा। भाग 2। बदलती सोच। अब आरव मुंबई की ऊंची बिल्डिंगों में रहता था, महंगे सूट पहनता और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता। पुराने दोस्त, माता पिता, यहाँ तक कि गांव के नाम से भी दूरी बना ली थी। उसके जीवन में पैसा, शोहरत और चकाचौंध थी, लेकिन साथ ही एक अदृश्य घमंड भी उसके अंदर घर कर गया था। मैं जो कहता हूँ वही सच है। देश मेरी आवाज से हिलता है। मैं जो चाहता हूँ वही होता है। ऐसी बातें वह अपने स्टाफ से करता। धीरे धीरे उसने सच्चाई से दूरी बनानी शुरू की। उसकी रिपोर्टिंग अब टीआरपी और सेंसेशनलिज्म पर आधारित हो गई। भाग 3। पहली दरार। एक दिन उसके शो में उसने एक ईमानदार आईएएस अधिकारी को बिना सबूत के भ्रष्ट घोषित कर दिया, बस टीआरपी के लिए। अगले दिन वह अफसर आत्महत्या कर गया। सोशल मीडिया पर लोग आरव को कोसने लगे, लेकिन घमंड में डूबा आरव बोला, ग्रेटर देन सच को पचाना सबके बस की बात नहीं। टीवी चैनल ने उसका साथ दिया क्योंकि वो पैसा ला रहा था, पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा था। भाग 4। गिरावट की शुरुआत। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसमें आरव एक बड़े उद्योगपति से पैसे लेते दिखा। उसके बदले वो एक झूठी रिपोर्टिंग करने वाला था, वही आरव जो कभी सच की मिसाल माना जाता था। सोशल मीडिया पर हैशटैग चला #घमंडी_आरव। उसके खिलाफ दर्ज हुई। चैनल ने उसे हटा दिया। ब्रांड्स ने नाता तोड़ लिया। अब जो कभी उड़ता था जमीन पर गिर चुका था। भाग 5। गांव की वापसी। वो सब कुछ हार चुका था, शोहरत, पैसा, इज्जत। दिल टूटा तो वह नवरंगपुर लौट आया। बूढ़े माता पिता ने उसे चुपचाप गले लगा लिया, लेकिन उसकी आत्मा में गहरा पछतावा था। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे, देखो टीवी वाला भैया अब खाट पर बैठा है। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, ध्यान लगाना शुरू किया और खुद से सवाल करने लगा। भाग 6। पुनर्जन्म। कुछ महीने बाद उसने गांव में एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया, गांव की आवाज। अब वो सच्ची कहानियां दिखाता, गांव वालों की समस्याएं उजागर करता और बिना किसी एजेंडा के बोलता। धीरे धीरे लोग फिर जुड़ने लगे। शोहरत फिर आई, लेकिन इस बार वह विनम्र था। हर वीडियो के अंत में वह कहता, ग्रेटर देन। शोहरत कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन सच्चाई होती है। मैंने घमंड किया, गलती की, लेकिन अब मैंने सीखा है। भाग 7। संदेश। आरव की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वो अब मशहूर है, लेकिन नम्र है। लोगों की सेवा ही उसकी पहचान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ग्रेटर देन। शोहरत की ऊंचाई पर खड़े होकर अगर इंसान खुद को खुदा समझ ले, तो गिरावट सिर्फ एक कदम दूर होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, अगर हमारे शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और भी प्रेरणादायक, भावनात्मक और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। दिल @कृष्ण स्माइल योजक चिन्ह ऐप, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।